friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on HIV test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे HIV टेस्ट के बारे में। HIV टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, किसको करवाना चाहिए, इस टेस्ट के दौरान क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं HIV टेस्टिंग के बारे में। जिसकी उम्र 15 से लेकर 65 साल के बीच है उसको साल में एक बार ये रूटीनली टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको अर्ली स्टेज में जैसे ही पता चले वैसे ही करवा लेना चाहिए। मेजर ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर्स ये टेस्ट करवाते ही हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज हैं या ऐसे सोशल वर्कर्स जो हाई रिस्क एरिया में रहते हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, उन्हें करवाना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी टेस्ट के बारे में पता चलता है कि पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट होने से लाइफ आपकी काफ़ी दिन तक चलेगी, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहेंगे और दूसरे लोगों में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर प्रेग्नेंट लेडी को है, प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली ट्रीटमेंट होने से उसके बच्चों में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात करते हैं ये ट्रीटमेंट होता कैसे है। इंडिया में ब्लड से किया जाता है, बाहर की कंट्री में ओरल सिक्रेशन होता है, उससे किया जाता है, लेकिन इंडिया में ब्लड से ही पॉसिबल हो पाता है। फास्टिंग सैंपल या किसी तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, दिन रात इसको कभी भी किया जा सकता है। जैसे ही HIV वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले जब बॉडी के अंदर पहुंचता है उसकी सेम डे पे उसका लेवल बहुत कम होता है, वायरस का लेवल भी कम होता है और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी जस्ट इनिशिएट करता है बढ़ाना। ना तो एंटीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ना तो एंटीबॉडी का लेवल। 0 दिन पे जिस दिन एक्सपोजर होता है, चाहे एक्सीडेंटल हो, निडल प्रिक हो जाए या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कोई भी वजह हो सकती है इन्फेक्शन आने की, उस दिन पे ना तो एंटीबॉडी का पता चलेगा और ना ही एंटीजन का लेवल पता चलेगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये HIV के वायरस है, ये किसी बॉडी के अंदर जाएंगे और लिम्फ नोड के अंदर जाएंगे, फिर CD4 सेल्स के अंदर जाकर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चालू करेंगे, अपने आप को बढ़ाना चालू करेंगे। इस प्रोसेस में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, लगभग 2 हफ्ते। उसके बाद इस वायरस का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उस समय इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है P24 एंटीजन, एक तो इसकी टेस्टिंग की जाती है, दूसरा है वायरस के अंदर RNA होता है। जैसे इंसान के अंदर DNA होता है तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है RNA। इस RNA को देखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से पता कर लिया जाता है। और जो तीसरा टेस्ट है वो है जिसके बॉडी के अंदर गया है वायरस, उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वायरस के खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएगा। तो 3 चीज़ों को देखा जाता है, एक तो वायरस का RNA, दूसरा P24 एंटीजन और तीसरा बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो बनाया है एंटीबॉडी वो। अब बात करते हैं कौन से दिन पे ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा और कौन से दिन पे कराना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही एक्सपोजर होगा वायरस का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस धीरे धीरे चालू होगा। इसमें इनिशियल 0 डेज पे कोई भी टेस्ट इनमें से पॉजिटिव नहीं आएगा अनटिल अनलेस अगर किसी को लार्ज वॉल्यूम का ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसमें वायरस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उस केस में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से पता किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि 0 डेज में कोई भी टेस्ट काम नहीं करती है। तो जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो कि 10 से 29 दिन के बीच में, मतलब 10 दिन के बाद वो पॉजिटिव आने लगती है। दूसरा है एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन। अगर देखेंगे तो अराउंड 15 डेज के आसपास पॉजिटिव आने लगती है। और अगर सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें जो रूटीन किट से की जाती हैं, आप लोग जानते होंगे, जो लैब में ज़्यादातर केसेस में की जाती हैं। वीडियो के लास्ट में इस प्रोसेस को देखेंगे कैसे किया जाता है। लेकिन ये सबसे लेट डिटेक्ट करती है, एंटीबॉडी का टाइटल काफ़ी लेट आता है, 23 डेज के बाद आता है, मतलब 3 या 4 हफ्ते के बाद आता है। लगभग आप ये समझिए 15 से 20 दिन के बाद ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। जहाँ तक मैं बात करूँ मेथड्स की, एक तो किट की मेथड हो गई जिसमें प्रिंसिपल होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जिसमें एंटीबॉडी का लेवल देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द लैब में यही मेथड परफॉर्म की जाती है।
सेकंड होती है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को कंबाइन किया जाता है। एंटीजन में P24 का लेवल और एंटीबॉडी का लेवल देखेंगे और एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जिसमें वायरस की आरएनए को देखा जाता है। तो ये 3 मेथड्स होती हैं। अब बात करते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रेट आने के क्या चांसेस रहते हैं। मतलब आपने ये टेस्ट कराया है तो हम कब पॉजिटिव माने और कितना % एक बार के सिंगल टेस्ट में आएगा पॉजिटिव का और कितना वैल्यू होता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है फिर भी किट में इन्फेक्शन शो हो रहा है। जो किट वाली टेस्टिंग होती है जो एंटीबॉडी बेस्ड होती है उसमें दूसरे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बॉडी एंटीबॉडी बनाती ही अपने ही बॉडी के अगेंस्ट में या दूसरे लिम्फोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, कुछ लिम्फोमा है और सिफिलिस या दूसरे क्रोनिक इलनेस इन्फेक्शन है, इनमें ये वाली किट में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। और कई बार ऐसा आ जाता है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एक ही किट से किया हुआ टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव के लिए एटलीस्ट अगर किसी को लक्षण के साथ में टेस्ट 2 बार पॉजिटिव हो अलग अलग किट से या बिना लक्षण के 3 बार पॉजिटिव हो अलग अलग किट से तो बिल्कुल माना जा सकता है कि पेशेंट पॉजिटिव है। और ऐसे ही फॉल्स नेगेटिव टेस्ट में HIV का इन्फेक्शन है लेकिन इस किट में नहीं शो हो रहा है, वो तब हो सकता है कि बिल्कुल अर्ली स्टेज में आपने टेस्टिंग कराई है लैब में, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब है कि इन्फेक्शन आने से एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्शन का जो फेज होता है जिसमें टेस्ट के दौरान इन्फेक्शन नहीं पता किया जा सकता उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। तो ये विंडो पीरियड अलग अलग पर्सन में वैरी करता है, डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा है और वायरस का कितना एक्सपोजर हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है टेस्टिंग के समय। और जो सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV इन्फेक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है HIV-1 और दूसरा होता है HIV-2। इंडिया में 1 और 2 दोनों इन्फेक्शन पाया जाता है। जो किट आती है उसमें HIV-1 HIV-2 के अलग अलग विंडो दिए रहते हैं, दोनों पता चल जाता है एक साथ ही। पर जो सबसे अच्छी टेस्टिंग है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है। वायरस के आरएनए का क्वांटिटेशन करना, उसका सीक्वेंसिंग करना, उससे वायरल लोड भी पता चल जाता है और उसका एग्जैक्ट टाइप भी पता चल जाता है।